दोस्तों, आमतौर पर अगर लोगों से पूछा जाए कि भगवान शिव की कितनी संतानें थीं, तो इसका मिला जुला सा जवाब मिलता है कि दो। एक भगवान गणेश और दूसरे कार्तिकेय। लेकिन आपको क्या यह बात पता है कि भगवान शिव ने कुल 5 शादियां की थीं और उनकी कुल 9 संतानें थीं? अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। हम काफी ज्ञानप्रद जानकारी तथ्यों के साथ आप सभी के लिए लेकर आए हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक धार्मिक जानकारी आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि भगवान शिव की कुल 9 संतानें थीं। इनमें एक पुत्री और 8 पुत्र शामिल थे। जब हम संतानों की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि उनमें से कुछ गोद ली हुई थी और कुछ की उत्पत्ति चमत्कारिक तरीके से हुई बताई जाती है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। भगवान शिव की कितनी पत्नियां थीं? इस संबंध में भिन्न भिन्न उल्लेख मिलते हैं। भगवान शिव की पहली शादी राजा दक्ष की पुत्री सती से हुई थी। इसी सती ने जब यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी तो उसके बाद में उन्होंने हिमवान और हेमवती के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर शिव जी से विवाह किया। इसके अलावा उनकी तीसरी पत्नी का नाम काली, चौथी उमा और 5वीं गंगा माता का नाम लिया जाता है। पार्वती जी के ही 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। पहले पुत्र का नाम कार्तिकेय और दूसरे का नाम गणेश रखा गया। पुत्री का नाम अशोक सुंदरी रखा गया। कहते हैं कि माता पार्वती ने अपने अकेलेपन को खत्म करने के लिए इस पुत्री का निर्माण किया था। तो फिर आइए बात करते हैं भगवान शिव के 8 पुत्रों के बारे में। इनमें सबसे पहला नाम आता है भगवान कार्तिकेय का। कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मुरुगन और स्कंद के नाम से भी पुकारा जाता है। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को उनकी पूजा का विशेष महत्व है। इसी तरह भगवान शिव के दूसरे पुत्र का नाम गणेश पड़ जाता है। पुराणों में गणेश जी की उत्पत्ति की विरोधाभासी कथाएं मिलती हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय गणेश जी का जन्म हुआ था। इन गणेश की उत्पत्ति पार्वती जी ने चंदन के उपटन मिश्रण से की थी। वहीं भगवान शिव के तीसरे पुत्र का नाम सुकेश था। इसके बारे में एक दंत कथा प्रचलित है। इसके अनुसार 2 राक्षस भाई थे, हेति और प्रहेति। प्रहेति धर्मात्मा हो गया और हेति ने राजपाट संभालकर अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उसके विद्युतकेश नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। विद्युतकेश का विवाह संध्या की पुत्री सालकंटकटा से हुआ। माना जाता है कि सालकंटकटा व्यभिचारिणी थी। इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसने उसे लावारिस छोड़ दिया। विद्युतकेश ने भी पुत्र की यह जानकर कोई परवाह नहीं की, यह नामालूम किसका पुत्र है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और मां पार्वती की नजर उस अनाथ बालक पर पड़ी जिन्होंने उसे सुरक्षा प्रदान की। इससे उसका नाम सुकेश पड़ा। इस सुकेश से ही राक्षसों का कुल आगे बढ़ा। इसी तरह शिव जी के चौथे पुत्र का नाम था जलंधर। श्रीमद् देवी भगवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया। इससे जलंधर उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के प्रतिव्रता धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पाए थे। जलंधर ने विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेने की योजना बनाई थी। तब विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म खंडित कर दिया था। वृंदा का पतिव्रता धर्म टूटते ही शिव ने जलंधर का वध कर दिया। अब बात करें भगवान शिव के 5वें पुत्र के बारे में, तो वे स्वयं भगवान अयप्पा थे। भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी है। विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वीर्यपात हो गया था। उनके वीर्य को पारद कहा गया और उनके वीर्य से ही बाद में ससत्व नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में भगवान अयप्पा कहा गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उन्हें हरिहर पुत्र कहा जाता है। भारतीय राज्य केरल में शबरीमलाई में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्व भर से लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। इसी तरह भगवान शिव के 6ठे पुत्र का नाम भूमा था। इस बारे में एक कथा प्रचलित है। एक समय जब भगवान कैलाश पर्वत पर समाधि में ध्यान लगाए हुए बैठे थे, तभी उनके ललाट से 3 पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। इन बूंदों से ही पृथ्वी ने एक सुंदर और प्यारे बालक को जन्म दिया, जिसकी 4 भुजाएं थीं और वह रक्त वर्ण का था। इस पुत्र को पृथ्वी ने पालन पोषण करना शुरू किया। तभी भूमि का पुत्र होने के कारण यह भौम कहलाया। कुछ बड़ा होने पर मंगल काशी पहुंचा और भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे मंगल लोक प्रदान किया। इसी तरह भगवान शिव के 7वें पुत्र का नाम अंधक था, लेकिन इस बारे में कम ही उल्लेख मिलता है। वहीं भगवान शिव के 8वें पुत्र का नाम खुजा था। पौराणिक वर्णन के अनुसार खुजा धरती से तेज किरणों के चलते निकले थे और सीधा आकाश की ओर चले गए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी इस यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद करें।
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का